नमस्कार सभी को। मैं आपका NABH गाइड आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, हैज़र्डस मटेरियल हैंडलिंग। हॉस्पिटल में प्रतिदिन हम ऐसे पदार्थों के संपर्क में आते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, फ्लैमेबल हो सकते हैं, करोसिव हो सकते हैं, इन्फेक्शियस हो सकते हैं, रिएक्टिव या एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। यदि इनका सही प्रबंधन नहीं किया गया तो ये स्टाफ इंजरी, पेशेंट हार्म, फायर हैज़र्ड, केमिकल एक्सपोजर और लीगल पेनल्टी तक का कारण बन सकता है। इसलिए हैज़र्डस मटेरियल हैंडलिंग एक रूटीन टास्क नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी सिस्टम है। What is hazardous material? Hazardous material वो पदार्थ है जो हेल्थ रिस्क पैदा करे, एनवायरमेंटल डैमेज करे, फायर या एक्सप्लोजन का खतरा पैदा करे, केमिकल इंजरी का कारण बने। हॉस्पिटल एग्जाम्पल्स: बायोमेडिकल वेस्ट, लैबोरेटरी केमिकल्स, disinfectants, cytotoxic drugs, compressed gas cylinders, cleaning chemicals, radioactive material. Classification of hazardous materials. अब हम हैज़र्डस मटेरियल हैंडलिंग के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़र्डस मटेरियल्स। ध्यान रखिए, एक्सीडेंट्स अचानक नहीं होते। एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब हैज़र्ड को पहचाना नहीं गया। यदि हम हैज़र्ड को सही कैटेगरी में क्लासिफाई कर लें तो आधा रिस्क वहीं कम हो जाता है। केमिकल हैज़र्ड्स। सबसे पहले हम केमिकल हैज़र्ड्स की बात करते हैं। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में कई केमिकल्स डेली यूज होते हैं, लेकिन सभी केमिकल सुरक्षित नहीं होते। एग्जाम्पल्स: एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिसइंफेक्टेंट्स, ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मलिन, सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, ईथर। केमिकल हैज़र्ड टाइप्स। केमिकल हैज़र्ड्स कई प्रकार के हो सकते हैं। करोसिव त्वचा या आंख को जला सकते हैं, टॉक्सिक सांस या इंजेक्शन से नुकसान, इरिटेंट त्वचा, आंख में इरिटेशन, रिएक्टिव दूसरे केमिकल के साथ डेंजरस रिएक्शन, वॉलेटाइल फ्यूम्स रिलीज करते हैं। कंट्रोल मेजर्स, प्रॉपर लेबलिंग, वेंटिलेटेड स्टोरेज, PPE, ग्लव्स, गॉगल्स, MSDS अवेलेबिलिटी, स्पिल किट एक्सेसिबल। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। अब हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स पर आते हैं। हेल्थ केयर सेटअप में ये सबसे कॉमन रिस्क है। Examples: infectious waste, blood products, body fluids, microbiology samples, used sharps. Risk nature: biological hazards, infection transmit कर सकते हैं, blood-borne pathogens फैला सकते हैं, contamination cause कर सकते हैं। Diseases risk: hepatitis B, hepatitis C, HIV, tuberculosis. Control measures: PPE, color-coded biomedical waste segregation, needle stick injury protocol, hand hygiene, surface disinfection. Physical hazards. Physical hazards अक्सर अनोटिस्ड रहते हैं, लेकिन इनके consequences गंभीर होते हैं। Examples: compressed gas cylinders, radiation sources, high pressure equipment. Cryogenic materials. Compressed gas cylinder risks: explosion, sudden release pressure, fire acceleration, oxygen cylinders. Radiation risk: cellular damage, long-term cancer risk, tissue injury. Control measures: proper cylinder storage, radiation shielding, trained personnel only, regular inspection. Pharmaceutical hazards. अब हम pharmaceutical hazards पर आते हैं। Examples: cytotoxic chemotherapy drugs, expired medicines, narcotic drugs. Hormonal drugs. Risk nature: mutagenic, carcinogenic, teratogenic, organ toxicity. Cytotoxic drug risks: skin absorption, aerosol inhalation, accidental exposure. Control measures: biological safety cabinet, PPE, double gloves, mask, separate disposal container, spill management protocol. Fire hazards. Fire hazard classification समझना अत्यंत आवश्यक है। Examples: alcohol based hand rub, ether, oxygen rich areas. Electrical equipment near chemicals. फायर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। फायर के लिए 3 चीजें चाहिए: फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। हॉस्पिटल में ये तीनों अक्सर मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन रिच एरिया रिस्क: ऑक्सीजन खुद नहीं जलता, लेकिन फायर को तेजी से बढ़ाता है। कंट्रोल मेजर्स: नो ओपन फ्लेम पॉलिसी, फायर रेजिस्टेंट स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी चेक्स, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबिलिटी, स्टाफ फायर ड्रिल ट्रेनिंग। वाई क्लासिफिकेशन मैटर्स। यदि केमिकल को बायोलॉजिकल समझ लिया, गलत PPE उपयोग होगा। यदि फ्लैमेबल को नॉन फ्लैमेबल समझ लिया, फायर रिस्क बढ़ेगा। क्लासिफिकेशन एंश्योर्स करेक्ट PPE, करेक्ट स्टोरेज, करेक्ट डिस्पोजल, करेक्ट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। हैज़र्डस मटेरियल्स की 5 प्रमुख कैटेगरीज: केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, फार्मास्यूटिकल, फायर रिलेटेड याद रखें।
Identify the category, understand the risk, apply correct control measure. Hazard identification और labeling. सबसे पहली गलती कहाँ होती है? Unlabeled container. Label must include name of substance, hazard symbol, expiry date, storage condition, manufacturer details. GHS hazard symbols पहचाने. Flame is flammable. Skull is toxic. Corrosion is corrosive. Biohazard is infectious. Explosion symbol. स्टाफ को सिंबल देखकर तुरंत हैजर्ड पहचानना आना चाहिए. सेफ स्टोरेज प्रैक्टिसेस. इम्प्रॉपर स्टोरेज एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है. बेसिक स्टोरेज रूल्स. इनकम्पैटिबल केमिकल्स अलग रखें. एसिड और अल्कलाई अलग रखें. फ्लैमेबल मटेरियल्स फायर रेजिस्टेंट कैबिनेट में रखें. वेंटिलेटेड एरिया में स्टोरेज, सनलाइट एक्सपोजर अवॉइड करें. लॉक्ड स्टोरेज, रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स. ऑक्सीजन सिलेंडर सेफ्टी, अपराइट पोजीशन, चेन से सिक्योर, नो ऑयल और ग्रीस कॉन्टैक्ट, हीट सोर्स से दूर. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE. हैजर्ड हैंडलिंग बिना PPE इज अनसेफ एक्ट. PPE सिलेक्शन हैजर्ड बेस्ड होना चाहिए. केमिकल हैंडलिंग, नाइट्रियल ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड, एप्रन, बायोहैजर्ड, ग्लव्स, मास्क, गाउन, आई प्रोटेक्शन. MSDS, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट. हर हैजर्डस मटेरियल के साथ MSDS उपलब्ध होना चाहिए. MSDS में लिखा होता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट एड मेजर्स, हैंडलिंग प्रिकॉशंस, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, फायर रिस्पॉन्स, स्पिल मैनेजमेंट, डिस्पोजल मेथड. स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. स्पिल होने पर पैनिक नहीं, प्रोटोकॉल फॉलो करें. इमीडिएट स्टेप्स, एरिया आइसोलेट करें, सुपरवाइजर इन्फॉर्म करें, PPE पहने, स्पिल किट यूज करें. न्यूट्रलाइज एज पर MSDS. Collect and dispose properly, incident report करें. Small spill today, big accident tomorrow, if ignored. Waste disposal और legal compliance. Hazardous waste disposal legal requirement है. Biomedical waste color coding, cytotoxic waste separate, chemical neutralization, authorized vendor disposal. Fire और emergency response. Hazardous materials fire risk बढ़ाते हैं. Staff को पता होना चाहिए. Fire extinguisher types, pass technique, emergency exit route, fire alarm location, pass technique, pull, aim, squeeze, sweep. Incident reporting और RCA exposure हुआ, report करें. Steps, immediate medical check, incident form fill, root cause analysis, corrective action, preventive action. Near miss भी report करें. Hazardous material handling housekeeping की जिम्मेदारी नहीं, ये सभी की जिम्मेदारी है. Remember these 5 principles. Identify the hazard, label correctly, store safely, use PPE, report incidents. यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. Medi Quality Partners, your trusted NABH guide. धन्यवाद.